आज कुछ लोग अपने लाइफ में धोखा खा के बैठे अपने बिजनेस पार्टनर से, इसलिए नहीं कि बिजनेस पार्टनर ने उनको धोखा दिया, वो इसलिए धोखा खा के बैठे हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया और धोखा काटा संसार में से। आप भूल जाओ कि आप परमेश्वर को धोखा देंगे और संसार आपसे न्याय करेगा, भूल जाओ। हां, आप जो बोते हैं वो काटते हैं। अब याकूब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि मेरे फादर की मैरिज कैसे हुई थी। क्या मेरा फादर ढूंढने गया था रिबिका को? हां, क्या उसने अपनी आंखों से रिबिका को पसंद किया था? नहीं। अगर आप ध्यान से लाइफ देखें, आप याकूब की और उसके पापा इजहाक की, तो आपको इजहाक की मैरिड लाइफ याकूब की मैरिड लाइफ से 100 गुना ज्यादा ब्लेस नजर आएगी। अब अगर आप स्पिरिचुअल हैं, क्या आप नहीं जानते परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया? क्या आप नहीं जानते यहां पे परमेश्वर क्या कर रहे हैं? और फिर भी अगर हम पवित्रताई में ना चले, इतना वचन सुन के भी, इसका मतलब आप भी दूसरे याकूब हैं कि परमेश्वर आपके साथ भी होगा, पर आप साथ साथ अपनी लाइफ में सफर भी करेंगे क्योंकि आपने अपने शरीर पर अब तक काबू नहीं किया। अब परमेश्वर गलती करने पर अपने बच्चों को त्यागता तो नहीं, छोड़ता तो नहीं, पर उस गलती के कारण उनको सफरिंग सहनी पड़ती और दुख सहना पड़ता है, इससे परमेश्वर उनको बचाता भी नहीं। अब अगर वो ध्यान से देखता, मेरा फादर जो था वो लड़की ढूंढने नहीं गया था, और बाइबल कहती जब वो राहेल को देखते हैं तो राहेल से प्रेम कर बैठते हैं और उसके पिता को बोलते हैं मैं राहेल के लिए 7 साल तेरी सेवा करूंगा। ए मूर्ख इंसान, क्या तेरे बाप ने एक लड़की के लिए 7 साल क्या 7 महीने भी सेवा की किसी की? पर तू अपने मुंह से क्या कहते हैं कि मैं 7 साल तेरी सेवा करूंगा? और फिर उसने कहा कि ठीक है, और किसका शादी कर दी? उसकी बड़ी बहन की शादी कर दी। कहता है 7 साल तू और सेवा कर, क्योंकि उसने कमजोरी देख ली कि याकूब के अंदर कमजोरी है। ये लव मैरिज उसकी कमजोरी है, और शैतान आपकी कमजोरियों को फायदा उठा के जो चीज आपको 6 महीने में मिल सकती है, 21 साल और 14 साल लगवाता आपकी लाइफ में। अपने फादर लिखा, अपने भविष्यवक्ताओं की, परमेश्वर के दासों की गवाही को सुनो और उसको फॉलो करो, उसने कहा, क्योंकि वो आपके लिए परमेश्वर ने बनाई है। 14 साल उसने लड़कियों के लिए सेवा की। अभी भी लाबान 7 साल और उसको फंसाना चाहता था वहां पे। मिरेकल हुए याकूब की लाइफ में, परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, उसे दर्शन दिए, भेड़ बकरियों वाला मिरेकल उसकी लाइफ में किया कि जब वो चितकबरे बच्चे चाहता था चितकबरे होते थे, काले चाहता था काले होते थे, व्हाइट चाहता था व्हाइट होते थे। मिरेकल किया, पर उसके कारण कि वो इमोशनल था और अपने इमोशंस को फॉलो करता था, उसको अपनी लाइफ में दुख भी झेलने पड़े। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेस आपको मिली है, आप उसको गाली नहीं दे सकते। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको यह समझना चाहिए मेरे आसपास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और मैंने कहा अगर आप इस प्रिविलेज को नहीं समझोगे, आप इस ग्रेस को नहीं समझोगे और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्करों में पड़ोगे और पाप के चक्करों में पड़ोगे, तो आप इस अनुग्रह को गाली निकाल रहे हो कि बाप के पास लाखों भेड़ें मौजूद हैं और बेटा जंगलों में जा रहा है शिकार खेलने के लिए, टाइम वेस्टर। और परमेश्वर ने कहा मैं इसको अप्रिय, मैंने इसको अप्रिय जाना। याकूब को मालूम है कि मेरे बाप ने मेहनत नहीं की ये सब कामों के लिए, कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के अपने आप आएंगी तेरे पास। तो मेरे बाप ने इन चीजों के लिए मेहनत नहीं की। वो शाम को ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था, मैं भी प्रभु की ओर ध्यान लगाऊंगा और परमेश्वर मेरा इंतजाम करेगा। पर बाइबल कहती है उसने अपनी आंखों की बात को सुना और 14 साल उस घर में सेवा करता रहा जहां उसकी अपनी सेवा होनी चाहिए थी, पर वो सेवा करता रहा। कुछ